अब हम डीएनए में मेक इन इंडिया की बढ़ती ताकत का विश्लेषण करेंगे। ये विश्लेषण आज इसलिए भी जरूरी है क्योंकि स्मार्टफोन और दूसरे गैजेट्स बनाने वाली दुनिया की दिग्गज कंपनी एप्पल अब अपने नए आईफोन का उत्पादन भारत में भी करेगी। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार एप्पल अपने आने वाले आईफोन 14 को भारत में भी बनाएगी। यानी रिपोर्ट के अनुसार एप्पल अपने करीब 90% से अधिक के उत्पाद चीन में ही बनाती है और चीन उसके लिए बहुत बड़ा बाजार भी है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में चीन की सरकार की नीतियों और वहां की घरेलू स्थितियों की वजह से एप्पल अब चीन की जगह भारत को तवज्जो दे रही है और चीन के बाद अब भारत उसकी पहली पसंद भी बन चुका है। भारत में फिलहाल आईफोन 11, 12 और 13 का उत्पादन होता है। ये सभी आईफोन तमिलनाडु में स्थित ताइवानी कंपनी फॉक्सकॉन के प्लांट में बनाए जाते हैं। आज एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी और कामयाब कंपनियों में से एक है और उसकी कुल मार्केट वैल्यू करीब 215 लाख करोड़ रुपए है और ये दुनिया के 180 देशों की जीडीपी से भी कहीं ज्यादा है। अकेले वर्ष 2020 में ही एप्पल ने दुनिया भर में 23 करोड़ आईफोन्स और 7 करोड़ 10 लाख आईपैड्स बेचे थे, जबकि वर्ष 2021 में कंपनी ने रिकॉर्ड 24 करोड़ आईफोन बेचे थे, जिसमें 54 लाख भारत में बेचे गए थे। एप्पल ने पिछले वर्ष अपने कुल फोन उत्पादन का लगभग 3.1% भारत में तैयार किया, जबकि इस वर्ष वो इस आंकड़े को 6 से 7% यानी करीब दोगुना करना चाहती है। लेकिन आपको यह भी समझ लेना चाहिए कि एप्पल और उसके जैसी कई दिग्गज कंपनियां चीन की जगह भारत को तवज्जो क्यों दे रही है और खबर का सार भी इसी में छुपा है और इसे आप 3 पॉइंट्स के जरिए आसानी से समझ भी सकते हैं। पहला पॉइंट है चीन और अमेरिका के खराब रिश्ते। चीन आज अमेरिका को पीछे छोड़कर खुद दुनिया की सुपर पावर बनना चाहता है और इसी वजह से आज चीन और अमेरिका के रिश्ते बेहद खराब हैं और दोनों ही देश आर्थिक ही नहीं कई रणनीतिक मोर्चे पर भी आमने सामने हैं। चीन से आयात होने वाले सामान पर अमेरिका भारी भरकम इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहा है और इसकी वजह से एप्पल जैसी कंपनियों के लिए चीन में काम करना अब मुश्किल हो रहा है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कोरोना। आप जानते हैं कि कोरोना की उत्पत्ति चीन के वुहान से ही हुई थी और इसे लेकर चीन पर गंभीर सवाल भी उठाए गए, लेकिन चीन ने इससे निपटने के लिए एक बेहद कड़े प्रोटोकॉल को अपनाया और कई बार तो बेहद कम मामले आने पर भी लॉकडाउन लगा दिए गए। इससे भी कंपनियों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ, इससे कंपनियां काफी ज्यादा प्रभावित हुई। तीसरा पॉइंट है चीन का बिजली संकट। आज चीन 1 साल के भीतर दोबारा बिजली संकट का सामना कर रहा है। भीषण गर्मी की वजह से चीन में सूखे जैसे हालात हैं और नदियों का जलस्तर भी खतरनाक स्तर पर घट चुका है। पानी की कमी होने से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पूरी क्षमता में काम नहीं कर पा रहे हैं और कई प्रांतों में भारी कटौती भी की जा रही है। ऐसे में सरकार ने कुछ दिनों के लिए कंपनियों से उत्पादन बंद करने के लिए भी कह दिया है। चीन के जिनयांगसू, झेजियांग और ग्वांगडोंग प्रांत पर इस कटौती का सबसे ज्यादा असर है और ये तीनों ही जगह चीन की इंडस्ट्रियल पावर हाउस कही जाती है और चीन की अर्थव्यवस्था में इसका लगभग 1/3 योगदान है। चीन में बिजली कटौती का ये पहला मामला नहीं है। पिछले वर्ष भी चीन में कोयले की कमी की वजह से जबरदस्त बिजली संकट पैदा हो गया था और उस वक्त भी कंपनियों को अपना प्रोडक्शन रोकना पड़ा था, जिससे उन्हें काफी नुकसान हुआ था। अब आप समझ गए होंगे कि इन दिग्गज कंपनियों का चीन से मोह भंग क्यों हो रहा है, लेकिन अब आपको यह भी समझना चाहिए कि आखिर भारत इन कंपनियों की पहली पसंद क्यों बनता जा रहा है। आज भारत मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है, यानी चीन के बाद सबसे ज्यादा मोबाइल फोन भारत में ही बनते हैं और इसके लिए भारत ने न सिर्फ बेहतरीन बुनियादी ढांचा मौजूद किया है, बल्कि अच्छी और स्किल्ड वर्कफोर्स की भी भारत में कोई कमी नहीं है। इसके अलावा भारत सरकार की नीतियों का भी इन कंपनियों को काफी ज्यादा फायदा मिला है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 में टेलीकॉम सेक्टर के लिए PL यानी कि परफॉर्म लिंक्ड इंसेट, ये जो इंसेंटिव है, इस योजना की शुरुआत की थी और इसके बाद दुनिया की कई बड़ी कंपनियों ने भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाई है। यानी ये खबर है वो सीधे सीधे भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के आने के बाद रोजगार को जोड़कर आगे के भविष्य के साथ देखा जा सकता है।